बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बवाल मचा है और आंकड़े जारी होने के बाद ये बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके गोपनीय डाटा के लीक होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करते हुए बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह ने कहा था कि जातीय जनगणना का पूरा डाटा गोपनीय है। कोर्ट ने भी इस डाटा को गोपनीय रखने का निर्देश दिया था ताकि इसका कोई दूसरा इस्तेमाल न किया जा सके। व्यक्तिगत रूप से किसी का किसी भी तरह का डाटा सार्वजनिक न किया जाए। लेकिन अब यही डाटा नए विवाद की वजह बन रहा है। बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के पास जातीय जनगणना का पूरा ब्यौरा मौजूद है। हर व्यक्ति के गोपनीय डाटा तक जेडीयू की पहुंच है। इसका प्रमाण खुद जेडीयू ने दिया जब जेडीयू के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का गोपनीय डाटा जारी कर दिया। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जनगणना के दौरान बहुत लोग छूट गए हैं, उनकी गणना हुई ही नहीं है। इसके जवाब में जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा का ही व्यक्तिगत डाटा जारी कर दिया। नीरज कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो के साथ पोस्ट लिखा और कुशवाहा का डाटा बता दिया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? सच यह है कि जिसकी राजनीतिक चाकरी आप कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उनको जाति गणना से राजनीति में असहाय दर्द हो रहा है। तो भयभीत तो भाजपा है और उसके सहयोगी हैं। आप चूंकि उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आप जाति गणना की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप सचमुच अगर वंचित तबके के हिमायती हैं तो हिम्मत करके बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा करे कि देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना हो, नहीं तो हमारा कोई गठबंधन उनके साथ ऐसे सवाल पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो जातिगत जनगणना का विरोधी है वह समाज के आम तबके के जीवन में जो बदलाव हुआ है उस पटकथा को न देखना चाहता है न कहना चाहता है। बीजेपी तो पहले ही इस आंकड़े पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आंकड़ों को पूरी तरह से फर्जीवाड़ा बताया। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के मुखिया हैं और उनसे कोई जानकारी या सिग्नेचर नहीं लिया गया। अब बीजेपी का कहना है कि जेडीयू कार्यालय में ही जातिगत जनगणना का पूरा आंकड़ा तैयार हुआ है। मेरा ये मानना है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। सरकार के अधिकारी कहते हैं ये गोपनीय डाटा है और गोपनीय डाटा जदयू कार्यालय के लिए गोपनीयता नहीं रहती है। जदयू कार्यालय के लिए सब चीज़ ओपन है। तो मैं तो कह सकता हूँ कहीं ये सेंसेक्स पूरी तरह से जदयू कार्यालय में तो नहीं बना है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरह से सर्वे किया गया है उसमें पेंसिल का प्रयोग क्यों किया गया, क्या ऐसा इंटेंशन था? आपको घर के मालिक से आप जब ले रहे हैं तो पूरी फाइनल सिग्नेचर लेते, पेंसिल से सिग्नेचर लेना। और आज पटना में आप गलियों में घूम जाइए, मैं तो आपको भी कहता हूँ पटना के 100 मकानों में जाके सीधे पहुँचिए और 100 में से पूछिए कितने लोगों से क्या क्या लिया गया, तब आपको आकलन मिल जाएगा, एक सैंपल साइज। मीडिया भी तो सर्वे करती है, मीडिया एक बार जाए और पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। और मेरा ये मानना है हम सभी चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज को उसका हक मिले, सबको मिले। डाटा लीक होना कितना सीरियस मामला? मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ हाई कोर्ट ने कहा, अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये गोपनीय डाटा है, तो गोपनीय डाटा बस 2 सवाल। अगर गोपनीय है तो फिर सबके लिए गोपनीय रहे और गोपनीय नहीं था तो जदयू के लिए गोपनीयता क्यों भंग की गई? और अगर गोपनीयता नहीं रखी गई तो फिर सार्वजनिक करो। हर आदमी को देखने का अधिकार है। उपेंद्र कुशवाहा की आप बताते हैं तो आपको हर आदमी को बताने का अधिकार है। एक सामान्य आदमी को भी मालूम होना चाहिए कि मैं इस सर्वे में हूँ कि नहीं, मुझे क्या इस राज्य के आर्थिक सपोर्ट जो मिलेगा उसमें मैं अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ। हर व्यक्ति आम सामान्य को जानने की जरूरत है। इसका मतलब है कि सरकार ने एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी किया है। जनगणना के नाम पर, जो सर्वे के नाम पर पूरी तरह से समाज को बांटने का काम किया और कहीं ना कहीं समाज का जो उत्थान होना चाहिए था, जो पहला दृश्य होना चाहिए था, उससे अपने आप को किनारे किया।
बीजेपी का सवाल उठाना तो समझ आता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी के नेता डेटा लीक करने लगे तो क्या जवाब देंगे सीएम साहब? कोई जवाब देंगे भी या चुप्पी ही साधे रहेंगे?